जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश करने वाली JIT ने जरदारी ग्रुप की 37 जायदादें मुंजमद करने की सिफारिश की है। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए जियो न्यूज के नुमाइंदे जाहिद गशकोरी ने मेजबान शहजाद इकबाल को बताया कि JIT ने सुप्रीम कोर्ट से बिलावल हाउस कराची, लाहौर और जरदारी हाउस इस्लामाबाद की रिहाइशगाहें मुंजमद करने की सिफारिश की है। JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क और दुबई की प्रॉपर्टीज भी मुंजमद करने की सिफारिश की है। कौन कौन से आसिफ अली जरदारी साहब के असासे हैं जिनको मुंजमद करने का कहा गया है? देखिए, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसमें 37 बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जरदारी ग्रुप की या मुख्तलिफ उनके जो फ्रंट मैन हैं मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तदा की गई है कि आप इनको फ्रीज़ करने का ऑर्डर करें। ये 37 प्रॉपर्टीज़ बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। बिलावल हाउस लाहौर है, बिलावल हाउस कराची है, उससे जुड़ी 7 बड़ी बिल्डिंग्स हैं क्लिफ्टन के एरिया में। इसके अलावा ये तमाम 4 बड़े फार्म हाउसेज हैं अंदरूनी सिंध। बाकी उपल 225 टावर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। इसके अलावा बहरिया ट्विन टावर है और साथ ही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं तकरीबन 301 एकड़ अंदरूनी सिंध फरियाल तालपुर की। इसके अलावा 2 उसके घर हैं कराची में। ये तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हैं। बाहर भी इस्तदा की गई है कि जो उनकी मुबैना तौर पर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी फ्रीज़ किया जाए, जिसमें JIT एक डॉक्यूमेंट सामने लाई थी। न्यूयॉर्क में एक छोटा सा फ्लैट था मुबैना तौर पर जरदारी उसको ओन करते हैं। साथ ही पेरिस में एक प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ ये है कि दुबई में भी एक प्रॉपर्टी है जो कि गिफ्ट का मसला है। और साथ फिर मैं ओमनी ग्रुप का अगर आपको बता पाऊँ, ओमनी ग्रुप की तकरीबन 7 बड़ी मुख्तलिफ नौइयत के कारोबार हैं अंदरूनी सिंध, जिसमें 16 से 17 शुगर मिल्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, एनर्जी कंपनीज़ हैं। उन तमाम की उन्होंने तफसीलात दे दी हैं और 10 फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो अकाउंट्स पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं। एक दिलचस्प ये भी है कि पहले बैंकिंग कोर्ट ओमनी ग्रुप के 19 अकाउंट्स को फ्रीज़ करने का ऑर्डर कर चुकी है। तो ये एक ब्रॉडर बेस स्टेप है जो JIT ने दरख्वास्त की है। अब अदालत ने ज़ाहिर मंडे का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर अपना देना है या वो अपनी डायरेक्शन पास करेगी। तो ये एक फैसला कुन मोड़ नजर आता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर वार करते हुए कहा है कि दोनों का कोई कारोबार नहीं था, लेकिन इन्होंने कंपनीज खड़ी कर दी। इनको पकड़ो तो कहा जाता है कि सियासत में तलखियां लाई जा रही हैं, हमें तो मैंडेट यही मिला है। उन्होंने कहा कि तलखियां तो होंगी लेकिन एहतसाब नहीं रुकेगा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में जो फिल्में चली, लोग पाब्लो एस्कोबार को भूल गए, जेम्स बॉन्ड को भूल गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाब्लो एस्कोबार का ताल्लुक क्यूबा से करार दिया, लेकिन जियो न्यूज़ के नाजरीन को हम आगाह कर दें कि पाब्लो एस्कोबार का ताल्लुक क्यूबा से नहीं बल्कि कोलंबिया से था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की। उन्होंने कहा है कि मुल्क के ठेकेदारों को अंदाज़ा ही नहीं कि वो कितना ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। ये मुल्क सिर्फ भुट्टो के आइन के मुताबिक चलेगा। कोई गैर मुंतखब फर्द 2/3 अक्सरियत से मंजूर आइन को खत्म नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक और वज़ीर आज़म को एहतसाब के नाम पर बाहर निकाल दिया गया। करोड़ों शहरियों के वोट चोरी करने वालों का एहतसाब कब होगा? अभी आपको बताएं कि अबू धाबी के वली अहद कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वली अहद के दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान को लगभग 12 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान करेगा। UAE 2 साल में पाकिस्तान को लगभग 6.5 अरब डॉलर का उधार तेल फराहम करेगा। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का आसान शराइत पर कर्ज भी फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर इमदाद भी फराहम की जाएगी। मलिका कौहसार ने बर्फ का सिंगार कर लिया, पारा -1 पर जम गया। सयाह दिल थामकर मरी का हुस्न देखने चले आए। हुंजा और सुआद का हुस्न भी निखर गया है। उधर मुसलसल बर्फबारी से बंद छतर प्लेन के मकाम पर शाराए कराकरम 24 घंटों बाद अब खोल दी गई है। शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला अब उसमें शिद्दत आ चुकी है और इस वक्त तक 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सियाह मुल्क भर से यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसकी ट्रैफिक की रवानगी में बुरी तरह खलल पैदा हो गया है और जगह जगह ट्रैफिक फंसी हुई है फिसलन के बायस। और सियाह जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जिके लगा के गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इसके सियासी मकामात कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, न्यू मरी स्यों से गचागच भरे हुए हैं और बर्फबारी से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी
दीगर खबरों में आपको बताया औरंगी टाउन कराची की स्कूल वैन में आग लग गई। 14 बच्चे सवार थे, 6 झुलसकर जख्मी हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आग लग गई। वैन में सवार 14 में से 8 बच्चे झुलसकर जख्मी हुए, जिन्हें कतर अस्पताल और सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल किया गया। 6 बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया, जबकि 2 बच्चे अभी भी सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में जेर इलाज हैं। 4 बच्चे आए, जिनमें से 2 बच्चे उनको बिल्कुल माइनर 2% बर्न था, उनको तो हमने डिस्चार्ज कर दिया ड्रेसिंग के बाद। 2 बच्चे अभी हमारे पास एडमिट हैं और दोनों को, एक को 12% और एक 13% बर्न है, और दोनों को फेस पे हैं और अपर लिम्ब पे है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। एक बच्ची के वालिद अजीमुद्दीन ने बताया कि वो अपनी बच्ची को स्कूल वैन में बिठाकर जा रहे थे कि वैन में आग लगी। बच्चों को बचाते हुए इनके हाथ भी झुलसे। उन्होंने सलब जैसे ही मारा ना, गाड़ी में इस वाली सीट से आग निकली। जब आग निकली तो मैंने फिर कुछ भी नहीं देखा, मैंने इस हाथ से सिर्फ बच्चे खींचे। DIG ट्रैफिक जावेद मेहर ने स्कूल वैन में आग लगने का जिम्मेदार स्कूल इंतजामिया और वैन ड्राइवर को ठहराया। कहा, LPG और गैस सिलेंडर लगी स्कूल वैन्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्कूल के तवज्जुह से ये बस जो वैन जो है प्रोवाइड की गई थी, उसमें स्कूल की जो इंतजामिया है वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबल है, उसका ड्राइवर गाड़ी का मालिक भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो सब इसमें कानूनी कार्रवाई के जिम्मे में आएंगे। SSP ट्रैफिक डॉक्टर नजीब का कहना था कि गाड़ी में LPG और CNG सिलेंडर था, तहाम आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। और पेशावर के इलाके कालीबाड़ी में धमाके से 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई है। मुंबई के लालची बिल्डर ने अजीम अदाकार दिलीप कुमार और सायरा बानो के 250 करोड़ रुपए के बंगले को हथियाने की कोशिश शुरू कर दी। जाली कागजात बनवा लिए। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने 200 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। सायरा बानो इससे पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अभी आपको बताएं कि भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि भारत में नफरत और जुल्म का बेखौफ रक्स जारी है। आज भारत में हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद हैं। सहाफियों को खामोश करवाया जा रहा है। मजहब के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मासूमों का कत्ल हो रहा है। जहां आईनों कानून की बालादस्ती थी, वहां अब अंधेरा मौजूद है। मोदी सरकार को 2019 में अपनी रविश बदलना होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि मुल्क में जैसा कानून और इंसाफ का इदारा होना चाहिए था, वैसा हम नहीं बना सके। लाहौर में तकरीब से खिताब में जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि वो ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि अब वो जा रहे हैं। हकूक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो वो सर वो एक ही इदारा है, वो है आपका जुडिशरी। अगर ये इदारा नाकाम रहे कि वो लोगों के बुनियादी हकूक सिक्योर नहीं कर सकता, तो माशरा कभी प्रोपोर्शनेट, कभी बैलेंस्ड माशरा नहीं रह सकता। अनफॉर्चुनेटली, ये नहीं कि मैं अब जा रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस म्यार का इंसाफ का इदारा हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे इस्लामी रियासत में होना चाहिए, वो इस्लामी रियासत में हम नहीं। मैं एक ऑर्डिनरी क्वालिफाइड आदमी हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी फर्स्ट क्लास किसी इम्तहान में नहीं ली, शायद मैट्रिक में ली थी। मैं फॉरेन ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे इज्जत मिली, इस कौम ने मुझे जो इज्जत दी 2 सालों में, खास तौर पे जो इज्जत मिली, क्यों मिली? कि मैंने उन इश्यूज को टेकअप किया जो इस मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर थे। अभी आपको बताएं कि रोमियो के घरवाले हीर से रिश्ते के लिए राजी तो हो गए, मगर उन्होंने एक शर्त रखी, और वो शर्त क्या है ये आप देख सकेंगे रोमियो वेड्स हीर की नई किस्त में इतवार की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। वैसे मेरी बात सुनो, अभी हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को एक दूसरे को पसंद करना बाकी है। यानी कहानी में भी और भी ट्विस्ट है। रोमियो वेड्स हीर का मतलब है मोशन, इमोशन और एंटरटेनमेंट। इसके साथ भाग गए। एक मेगा हिट ड्रामा, एक ब्लॉकबस्टर हंगामा जो राज कर रहा है सबके दिलों पर। देखो रोमियो, हम जो भी कर रहे हैं ना, तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं। मजा ऐसा कि जो देखे वो निहाल, हर आंख में नाच रहे हैं सवाल कि अब क्या होगा।
रोमियो के वालिदैन पहुंचे हीर के घर। रोमियो की वालिदा डॉक्टर शहनाज और हीर के वालिद हकीम साहब ने एक दूसरे को देखा तो चौंक उठे। बकलम खुद मैं अल मशहूर हकीम लुकमान हूँ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये जानना है तो देखिए इस तहलका खेज ड्रामे की नई किस्त इतवार की शब 8 बजे जियो टीवी पर। डॉक्टर यूनुस भट्ट के शगुफे, अंजुम शहजाद की माहिराना डायरेक्शन और 7th स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की मुश्तरका प्रोडक्शन। रोमियो वेड्स हीर की हर किस्त दिलचस्पी से भरपूर, हर नई किस्त रेटिंग चार्ट पर सबसे ऊपर, देखने वाले हर नई किस्त के मुंतजिर, क्योंकि इसमें बात ही कुछ ऐसी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान के तुर्की के दौरे के बाद पाक तुर्क एलामिया में फतेहुल्लाह गुलन की तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। उन्होंने फतेहुल्लाह गुलन की तंजीम के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि 2.5 साल पहले जब तुर्की में फौजी बगावत की कोशिश हुई तो इमरान खान ने पाकिस्तान में गुलन तहरीक से मुंसलिक स्कूलों की बंदिश पर तनकीद की थी। इससे पहले 24 जुलाई 2016 को उन्होंने कहा था कि हम तुर्क जमहूरियत के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाक तुर्क स्कूल्स की बंदिश तबाहकुन साबित होगी। उन्होंने कहा था कि सवाल यह है कि तुर्की में बगावत की कोशिश हुई है तो इसका नुकसान पाकिस्तानी बच्चों को क्यों भरना पड़े। पाकिस्तान के स्कूल्स के बच्चे तुर्की के हालात को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.